जोग सहित अहिसा। जम्बु वेद दिग्पाल जहाँ पे, कभी कोविद कह सके कहाँ पे। तुम मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लील्योता ही मधुर। अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। और तुम्हारे राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू नो लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासैरा संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो हारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई। होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। बिहारी जी की आरती, बिहारी जी की आरती गाओ। बिहारी जी की आरती गाओ। सेवा के बिहारी जी की आरती, बिहारी जी की आरती गाओ। बिहारी जी की आरती, बिहारी जी की आरती गाओ। के बिहारी जी की आरती, बिहारी जी की आरती गाओ। सब देवन मिल आरती गाओ। देवांगना सब फूल बरसाई, संपत्ति पाऊंगी बिहारी जी की आरती गाओ। शिवा के बिहारी जी की आरती गाओ। शिवा के बिहारी आरती, बिहारी जी की आरती। सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे।
ओम जे तीर्थानि वज्रन्ति शिखा हस्तानि कंगिणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्वसे जलेन शिथिलीकरणं पुष्पै देवानिवन्दनं आयो आरोग्यात्मा निवन्दनं। पुनः पुष्प ले लेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। स्थान में बैठ जाए। आज द्वितीय दिवस की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ हो रही है। जो भी भक्त रसिक प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंड मंडलाय श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये। प्रसंग पर चलेंगे आप दूसरे दिवस के। हमरे नैना तुम्हारी वो, हमरे नैना तुम्हारी ओ, हमरे नैना तुम्हारी ओ, नैना तुम्हारी ओ। हमरे नैना तुम्हारी ओ, हमरे नैना तुम्हारी ओ। संग हुई दीवानी, मैं तो तुझ संग हुई दीवानी। मेरे मोही ने कदर न जानी, मेरे मोही ने कदर न जानी। भटकू चारों हमरे नैना तुम्हारी ओर। लगा के मैं पछताई, काहे तुझे संग आई, प्रीत लगा के मैं पछताई। क्या अश्वत्थामा का प्रसंग सुना। इसमें उस प्रसंग में आपने दो चीजें देखी सुनी। एक तो द्रौपदी का उदात्त चरित्र और दूसरा था अश्वत्थामा का बदले का। दातू भली जो थोड़े दिन होए, जान परत हैं लोग सब
हित अनहित जो होए। विपत्तियां हमें मांझती हैं। रहीम की ये पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। क्या कहते हैं कि विपत्ति तू बड़ी अच्छी है जो थोड़े दिन के लिए ही सही रहती है, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद कौन अपना है कौन पराया है इसका पता चल जाता है। जान परत है लोग सब हित अनहित जो होए। कौन अपना है कौन पराया है इसकी परीक्षा विपत्ति में होती है। संपत्ति में तो सब आपके हो जाते हैं। असली परीक्षा कब है? विपत्ति में है। विपदा में अपने ही काम आते हैं। और सबसे बड़ा अपना कौन है इस संसार में? परमात्मा। उससे बड़ा कोई अपना नहीं है। मनुष्य है, हम स्वार्थ के भाव में भले ही उसको भूल जाएं, लेकिन वो हमें नहीं भूलता क्योंकि उसके पास स्वार्थ है। अब उनका रथ जब निकला हस्तिनापुर से तो बोले कि चलो आज कुंती के प्रणाम करके जाते थे। बड़ी बुआ थी सो उनका रोज प्रणाम करते थे। बोले आज जा रहे हैं तो आज और आशीर्वाद ले लें। आशीर्वाद छोटे बड़े सबसे लेना चाहिए। ये मुफ्त में मिलने वाली शुभकामना है ना। या मुंह से कुछ नहीं बोलेगा लेकिन कुछ तो कहेगा। क्या हूं मैं रोज तुम्हें प्रणाम करता था। रखिए, भगवान से यदि आप पारिवारिक संबंध बनाएं तो भगवान आपसे भी वैसा ही संबंध बनाते हैं। यहां देखिए, कौरवों का पांडवों का संबंध भगवान से पारिवारिक था, प्रेम का नहीं था। प्रेम का संबंध ग्वाल बालू का। आज क्या परिस्थिति है? आज परिस्थिति ये है कि वही कुंती जिसके सामने भगवान 24 घंटे खड़े रहते थे, उनके सामने खड़ी होकर द्रौपदी कुंती हाथ जोड़कर कह रही, अलक्ष्यम सर्वभूतानां, सभी जीवों में तुम रहते हो लेकिन दिखाई नहीं देते। हे कृष्ण, और पहली बार देवकी नंदन कहा है। पहली बार देवकी नंदन कहा है। देवकी नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। मूल रूप की जानकारी अभी भगवान की हो रही है कुंती को। इससे पहले यशोदानंदन थे। आज भगवान के मूल स्वरूप को कुंती समझ रही है और कह रही है देवकी नंदनाय च। तो क्या इससे पहले देवकी नंदन नहीं थे? वो तो देवकी नंदन है। वो देवकी नंदन है। देवकी नंदन है वो। यशोदा नंदन बने हैं। तो जब परमात्मा से इस जीवात्मा का वियोग होता है या कोई भी वस्तु हमसे या कोई भी व्यक्ति हमसे अलग होता है, तब हम उसकी कीमत समझते हैं। इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद भी कुंती उन्हें समझ नहीं पाई थी और आज समझ आया उसे। ध्यान रखिए, परमात्मा से हर चीज की कीमत आप जरूर समझिए। संबंधों की भी अपनी अलग कीमत होती है। संबंध तो और भी नाजुक होते हैं। संबंध और भी नाजुक होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, रेशमी धागे की तरह। जितना पवित्र संबंध होता है रेशम की तरह, उतना ही कमजोर होता है उसका धागा रेशम के धागे की तरह। इसलिए इसको बचाकर रखना बहुत आवश्यक है। कुछ नुकसान होता है, हो जाने दीजिए। कुछ तकलीफ होती है, उठा लीजिए, तकलीफ मिट जाएगी। नुकसान होगा, उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन संबंध यदि टूटे
तो उसकी भरपाई संभव नहीं है। यदि संभव होती भरपाई तो कौरव और पांडवों के बीच कोई युद्ध नहीं होता। इसलिए संवाद बंद मत कीजिए, पैसे मिल जाएंगे, कुछ भी है, जैसी परिस्थिति आपकी बनी हुई है, संवाद को चालू रखिए। जो मनुष्य रात दिन 24 घंटे बोलता है वो बोलना बंद कर देता है, और वो पहले ही भगवान को मांग लेता तो शायद महाभारत की ये दशा नहीं होती। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, उसने भगवान को नहीं समझा, बार बार कोशिश की भगवान ने कि भाई इनके बीच में जो वैमनस्यता आ गई है उसको मैं तोड़ दूं। मूर्ख हृदय न चेत, जे गुरु मिलहि विरंचि सम। और तुलसी ने तो दुर्योधन के लिए एक दोहा ही लिख दिया है अपनी दोहावली में। सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस उधातु सुहाई, पारस परस घात सुहाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई। दो प्रकार के। कुंती जब भगवान को आज समझ रही है, वो कह रही देवकी नंदनाय च, तुम देवकी नंदन हो, मूल रूप को आज समझ रही है देवकी नंदन। और हमारे साथ यही होता है। भगवान सोचते हैं कि बुआ ने पहली बार इतने लोगों के बीच मेरा प्रणाम कर दिया, पांव छूकर मुझे संकोच में डाल दिया, अब इसे और कुछ दे दूं, कुछ स्पेशल दे दूं, कुछ विशेष दे दूं। तो भगवान कहते हैं बुआ उठो उठो, कुछ मांग लो, मांग लो कुछ। क्या दृश्य है, जीर्ण शरीर, सफेद बाल, झुर्रियां आ गई है चमड़ी में, नेत्रों में अश्रुजल। कुंती कहती है कि मैं मांगूंगा द्वारकाधीश, मैं मांगूंगी द्वारकाधीश, लेकिन ध्यान रखना मैं बहुत बड़ी चीज मांगूंगी इस बार तुमसे। वैसे तो तुमने मुझे जो दिया है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज मांगती हूं। तो भगवान ने कहा मांगो बुआ, जो मांगोगी मैं दूंगा। कुंती फिर कहती देख लो द्वारकेश। भगवान कहते हैं इसमें देखने और समझने की कोई बात नहीं है बुआ, तेरा द्वारकाधीश तेरे सामने खड़ा है, तू मुझे मांगेगी तो भी मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, वैसे तो हूं ही तुम्हारा, लेकिन जाते जाते तुम यदि कहोगी कि मैं तुम्हें मांगती हूं, मैं दे दूंगा अपने आप को तुम्हें। फिर कहती है द्रौपदी कुंती देखो पीछे नहीं हटना। बोले नहीं नहीं, क्या मांगती है कुंती, देखिए क्या दृश्य है, क्या मांगती है कुंती। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनस्य स्याद् पुनर्भव दर्शनम्। बहुत बड़ी चीज मांग ली कुंती ने, वो मांग ली जो सांसारिक व्यक्ति मांगना नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे। क्या मांगा कुंती ने? कुंती ने कहा विपदः सन्तु नः शश्वत्, अपना आंचल फैला दिया भगवान के सामने और कहा द्वारकेश
इस आंचल को संसार की जितनी विपत्तियां हैं उनसे भर दो। जितनी विपत्तियां हैं ना मेरे इस आंचल में डाल दो। भगवान बोले क्या बात करती हो भैया, तुम्हारी जब से तुम पांडुकुल में ब्याह कर आई हो तब से आज तक तुम्हारे जीवन में कहीं विपत्तियों की कमी हो तो बताओ, फिर क्यों विपत्ति मांग रही हो? अब तो संपत्ति आ गई है तुम्हारी, तुम राजमाता बन गई हो, तुम्हारे पुत्र राजेश बन गए हैं। अब जब तुम्हारे सुख का समय आया है, लोग इस काल में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, क्या कमी रह गई है तुम्हारे जीवन में विपत्तियों की कि तुम कह रहे हो कि मेरे इस झोली में विपत्तियां भर दो? तुम राजमाता बन गई हो, क्या मांग रही हो? अरे तुम्हारे जीवन भर के सुख दुखों का परिणाम आज सुख बन के तुम्हारे सामने खड़ा है। पहली बार कुंती मांग रही है तो किससे मांग रही है? वो कृष्ण से नहीं मांग रही है, वो जगत गुरु, उस परमात्मा संसार के बड़े गुरु कहाँ है जो भी रहती है। भगवान का एक भक्त था, बड़ा परम भक्त था। भगवान को उसने सिद्ध कर लिया, प्रसन्न कर लिया, भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान प्रकट हुए और बोले कि भक्तराज तुमको क्या चाहिए? तो भक्तराज बोले कि महाराज संसार में तुम दिखते तो हो लेकिन दिखते कहाँ हो? कहते हो हूं लेकिन दिखते तो हो नहीं। मुझे किसी बात की चिंता नहीं। तो वो बड़ा खुश था। कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति बन गई कि वो दो पांव जो आगे चलते थे वो भी दिखना बंद हो गए। परमात्मा भी बड़ा मजाक करता है, बड़ा दुखी हो गया। दुखी होकर अब घूमने लगा, व्याकुल, कुछ तो था नहीं, मांग मांग कर खाता था। धीरे धीरे अब ये भक्तराज जो था वो कहने लगा कि भगवान भी बड़ा स्वार्थी है। बताओ मेरे पास संपत्ति आई तो ये फिर लौट के आ गए। तो भगवान से उसने कहा कि सवाल किया। भगवान आए, बोले कि क्या हो गया भक्तराज? बोले महाराज तुम भी बड़े दुखी कर देते। बोले क्या हो गया? तुमने कहा था कि संसार के लोग छोड़ देते हैं तो मैं सबके साथ चलता हूँ। बोले हाँ चलता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ था, लेकिन महाराज वो दो पांव कहाँ थे? तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि पगले तू बड़ा पगला है, तू मनुष्य है ना, बुद्धि तेरी बहुत कम है। कैसे? देख, जब सबने अपने हाथ तुम्हारा साथ छोड़ दिया, बोले हाँ, तो भैया तुम्हारे पास चलने की ताकत नहीं थी, तो मैं तुमको अपनी गोद में उठा के चलता था। तो जो दो पांव के चिन्ह तुमको दिखते थे वो तुम्हारे नहीं थे, वो तो मेरे थे। तुम मेरी गोद में थे, लेकिन जो दो पांव चिन्ह दिख रहे थे वो मेरे थे। तुम तो मेरी गोद में थे, तुम्हारे पांव का चिन्ह कहां से दिखता? तुमको लग रहा था कि मैं नहीं दिख रहा हूं। तो बोले ठीक है महाराज, वो आपके चिन्ह थे, तो फिर ये चार पांव कैसे दिखने लगे? वाह, तुम गरीब थे, तुम्हारा कोई सहारा नहीं था, तो मैं तुम्हें हाथ पे लेके चल रहा था। अब जब तुम्हारी संपत्ति लौटने लगी, तुम्हारे अपने लौटने लगे, तुम चलने के लायक हो गए, मैंने तुम्हें फिर उतार दिया। अब तुम फिर चल रहे हो, मैं भी आगे आगे चल रहा हूं, तो तुम्हें मेरे पांव भी फिर से दिखने लगे। तो अब तुम्हें भ्रम हो रहा है कि मैं आगे चल रहा हूं। तुम तो परमात्मा के से कोई शिकायत मत कीजिए। यदि हमारी परिस्थितियां हमारे विपरीत चल रही हैं तो समझिए कि परमात्मा हमारे साथ है, दिखता नहीं है। और जिस दिन दिखे तो फिर समझिए कि आप या तो ब्रह्म हो जाएंगे, तभी दिखेगा। जीवात्मा को उसकी कृपा दिखाई पड़ती है, उसका स्वरूप और रूप दिखाई नहीं पड़ता। यह उसकी कृपा है जो आप सुन पा रहे हैं, यह उसकी कृपा है जो मैं बोल पा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं। वो नहीं, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी कृपा बरसती है। तो भगवान परिस्थितियों में सबके गुणों ने कहा, कुंती ने कहा कि मैं तुम मेरे साथ गरीबी कठिन परिस्थितियों में मेरे साथ रहे, तो अब जा रहे हो। कुंती ने कहा कि नहीं, तुम रुक जाओ।
फिर उसने दो चीजें कही, ठीक है तुम जाना चाहते हो, विपत्ति नहीं देना चाहते, तो बोले वो तो तुम्हारे प्रारब्ध में था, विपत्तियां तुम्हारे प्रारब्ध में तुम लिख के आई थी, वो तो तुम्हारी कट गई। तो कुंती ने फिर दूसरा मांगा, को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो ना, मद खल जनों का उतारना, मद खल जनों का उतारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबारना। धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार में, धृतराष्ट्र दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार में, धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी सारी की थान सवारना, अधमों को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबारना। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सिर धरने लगा, खंजर पे सिर धरने लगा, प्रहलाद विदारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना, अधमों याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबार। तो देखिए भगवान भीष्म की इस स्तुति में चार चीजें प्रमुख हैं, इति, मति, गति और रति। चार चीजें ध्यान दीजिएगा, कथाएं वही हैं, कथाओं में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन आखिर विष्णु ने अपने इन 11 श्लोकों में क्या चढ़ाया भगवान को? इति, मति, गति और रति। इति मतलब जीवन, मति अर्थात बुद्धि, रति अर्थात प्रेम और गति अर्थात मोक्ष। ये चारों तुम्हारे हैं परमात्मा, मेरा कुछ नहीं है। ये जीवन भी तुम्हारा ही था, मृत्यु के कगार पे खड़ा हूं तो ये भी तुम्हारी है। बुद्धि तो तुम मेरी ले ही लो,
जीवन भर ठगती रही है ये, तुम्हारे सामने खड़ा रहा, तुम्हें नहीं जान सका, अब जाना तो मृत्यु की सैया पे खड़ा सोया। और प्रेम तो मैंने कभी किया ही नहीं। अरे युद्ध भूमि में खड़ा व्यक्ति प्रेम थोड़ी करेगा, वहां तो भाव कुछ और होता है। लेकिन भगवान ने कहा कि ठीक है पितामह, आपने चारों चीजें चढ़ा दी, मैंने मंजूर कर ली, लेकिन एक बात बताइए, परमात्मा किसी के सामने खड़ा नहीं होता। तो भगवान ने सवाल कर दिया कि जो प्रश्न पितामह ने मुझसे किया है इसका उत्तर वो खुद ही दे, मैं नहीं दूंगा। तो ये जानते हुए भी कि कौरव अधर्म के पक्ष में थे, फिर भी आप उनके सामने उनके पक्ष में क्यों खड़े हो गए? यही कृष्ण की विशेषता है, वो खुद बताना नहीं चाहते, कहते हैं कि गलती ये बताएं, ये खुद बताएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो बताते हैं। बोले आप क्यों खड़े हो गए थे? तो वो कृष्ण अनुरागी थे ना, उनका उत्तर भी उसके प्रश्न से और ज्यादा बड़ा था। उन्होंने कहा कि अरे तुम क्या पूछ रहे हो केशव, मैं बता रहा हूं। हाँ हाँ, तुम ये क्या क्या सोच के समय प्रश्न किया है तुमने कि मैं अधर्म के पक्ष में था? मैं कभी अधर्म के पक्ष में, जो सरसैया पर था। क्या दृश्य है देखिए, बूंद बूंद रक्त निकल रहा है, 56 दिनों से रक्त बह रहा है, थोड़ा थोड़ा भी रक्त निकलता रहा होगा, कितनी पीड़ा रही होगी। हाथ ऊपर उठ नहीं रहे थे। भगवान से कहा कि केशव, बोले हाँ, कि दोनों हाथ तो मेरे जुड़ नहीं रहे, तुम्हारा प्रणाम कैसे करूं? और इतनी पीड़ा हो रही है शरीर में कि अब सहा नहीं सकता। भगवान ने उनके शरीर को छू दिया, जैसे स्पर्श किया शरीर की जो पीड़ा थी शांत हो गई। बोले कुछ, तब पितामह ने कहा कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूं। भगवान बोले पितामह, आपने जितना भी किया था उस सब का प्रायश्चित हो गया। युद्ध भूमि में जितना रक्त बहा है उन रक्तों का जितना मूल्य नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मूल्य आपके इन 56 दिनों में बहे हुए रक्त का है। तो कुछ नहीं था, वहां की स्थिति ये बन गई कि भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया था, द्वारका डूब गई, यदुवंशियों ने एक दूसरे को मारकर पूरा वंश का विनाश कर लिया। वज्रनाभ उनका पोता बचा हुआ था कृष्ण का, उनको राज्याभिषेक किया मथुरा में लाकर, और फिर इस तरह से वो लौट आया, लेकिन उनका हथियार भी काम नहीं कर रहा था, गांडीव बिल्कुल निष्फल। तब फिर युधिष्ठिर ने सोचा कि अब जब भगवान ही नहीं रहे तो हम यहाँ क्यों कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि अब हमें भी संसार से चलना चाहिए। किसी के पास इसका उत्तर नहीं। ऐसा कौन सा धर्म है जो 7 दिनों में व्यक्ति को मुक्त कर दे? किसी सुखदेव जी भी गर्भयोगी हैं, ये तो 12 वर्ष तक थे गर्भ में, ऐसा कहते हैं। तो 12 वर्ष तक थे मतलब ये है कि इनकी बुद्धि 12 वर्ष के व्यक्ति की जो होती है उतनी हो गई थी। 2 योगियों की कथा अब शुरू हो रही है। लेकिन एक योगी गुरु, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। अलग से विचरण करने वाले, अनपेक्षित, किसी से किसी चीज की अपेक्षा नहीं, बच्चों और स्त्रियों से घिरे हुए। बच्चे उनको क्या करते, कोई कंकड़ मार देता, कोई चिकुटी काट देता। वक्र विकिरण केशम, प्रलम्ब बाहु, तपस्वी की तरह तेज उनके चेहरे पे चमक रहा है। अपने आसन में बिठाया और बिठाकर पूजा की। आपके आने के बाद मेरी पीढ़ी धन्य हो गई। क्या है कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। सवाल परीक्षित का नहीं है, हम सबका है। 7 दिन के भीतर ही तो इस जीव को मरना है, कोई 8वां दिन तो है नहीं। होता है वो भविष्य की बात करता है।
जब शिष्य की योग्यता सिद्ध होती है, ध्यान रखिएगा, तब गुरु उसके घर अपने आप पहुंच जाता है। गर्भयोगी परीक्षित, गर्भयोगी सुखदेव, दोनों त्याग की मूर्ति, एक ने अभी अभी राज त्याग दिया है, एक ने घर छोड़ दिया है। जिस समय परीक्षित को साप मिला, उस समय परीक्षित की आयु थी 96 वर्ष। बाद में सुखदेव जी ने इनको कथा सुनाने के बाद व्यास जी के कहने पर विवाह भी किया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी की माता का नाम वेटिका था, उनकी पत्नी का नाम पीवरी था, इनके 8 पुत्र भी हुए। तो 96 वर्ष की अवस्था में सुखदेव जी पहुंच गए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, 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 जो निरंजन शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, वंदव पद पद्म परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, श्रुति सुवास सरस अनुरागा, सुरसि सुबास सरस अनुरागा, गुरु बिन भव तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। गुरु की महिमा अनंत है। तो रंभा से पूछा उन्होंने कि रंभा तुम ये क्यों कर रही हो, मेरा ध्यान क्यों आकर्षित कर रही हो। रंभा ने कहा कि जीवन का रसपान करने के लिए। तो सुखदेव जी बोले वो तो मैंने प्राप्त कर लिया है, मुझे मिल चुका है। जो रस मैंने पा लिया है तो मैं निरस क्यों बनाऊं इस जीवन को। रंभा ने रूप सौंदर्य की विशेषता बतलाई। बोले मैं जहां रहती हूं वहां युवावस्था ही रहती है, वृद्धावस्था नहीं आती, व्यक्ति वृद्ध नहीं होता। तो सुखदेव जी बोले कि देवी मुझे आज पता चला, आज मुझे पहली बार पता चला कि नारी का शरीर इतना सुंदर होता है। इस परमात्मा से कहूंगा कि तुम्हारे गर्भ से मुझे जन्म दे और मैं ये रूप फिर से पाऊं। आप जैसी माता के गर्भ में ही रहना चाहूंगा मैं। भगवत कृपा से यदि मुझे दोबारा जन्म लेने की प्रेरणा मिली तो मैं तुम्हारे ही गर्भ में जन्म लेने का सुख लूंगा। अभी तो प्रभु कार्य प्रधान है। तो सुखदेव जी जिनकी गुरु राधा है, कृष्ण नहीं है इनकी गुरु, राधा गुरु है। उन्होंने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज बताइए आप। तो उन्होंने कहा श्रोतव्य कर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च चिताभयम्। 3 चीजें कही, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। कर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च, परमात्मा की कथा का पहले श्रवण करें, क्योंकि सारे विचार हमारे कान से आते हैं, चाहे सद्विचार हो या असद विचार। तो सत्संग, बिना सत्संग के कुछ होना नहीं है। सत्संग पर सुनिए।
जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। ये बड़े भाव के साथ मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए सत्संग की महिमा भजन के भाव में सुने। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। सुर मेरा कबीरा ने गाया, सुर मेरा कबीरा ने गाया। सूरदास सूरदास ने भी दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है। तो कहना क्या, देखिए ये सत्संग हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आप और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के दरबार में बैठकर सत्संग का आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हाँ भैया उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा ही नहीं, स्वर्ग जाने की इच्छा ही नहीं। मुक्ति पाने की मुक्ति पाने की इच्छा ही नहीं, मुक्ति पाने की इच्छा ही नहीं। क्योंकि ये सत्संग जो है स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए जिसको भी ये सत्संग प्राप्त होता है मृत्यु रूप में, उसे अगर स्वर्ग जाने के लिए बोलो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं है जो आज हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए पूरे पूरे हाथ ऊपर उठा करके झूमते हुए कहना क्या, स्वर्ग जाने की इच्छा ही नहीं, स्वर्ग जाने की इच्छा ही नहीं। मुक्ति पाने की इच्छा ही नहीं, मुक्ति पाने की इच्छा ही नहीं। उसे ही मिलता यहाँ परमानंद है, उसे ही मिलता यहाँ परमानंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कर लिया। माता देवहूति ने प्रश्न किया कि मैं देखिए कपिल देव को अपने पुत्र को उन्होंने गुरु बना लिया। मेरा सवाल है। बोले क्या सवाल है? सवाल यह है कि मैं स्त्री और गृहस्थ में हूं, तो ये बताओ कि गृहस्थ में रहने वाली स्त्री को भगवान की कैसी पूजा करनी चाहिए? बोले कि मैं तुम्हें यही बात बता रहा हूं मां कि संसार में चाहे कुछ भी हो, प्रकृति पुरुष के लक्षण बताए गए। पुरुष और प्रकृति के द्वारा इस संसार का सृजन होता है। पृथ्वी जल 5 फुट आता है तो दोनों पांव डूब जाते हैं। यही तीसरा नेत्र। सबको क्रोध जहां आया तो वो फिर खुलता है, फिर विवेक खत्म हो जाता है। लेकिन शंकर जी के भी तीसरे नेत्र को आप देखते हैं, उसमें क्रोध भरा रहता है। भगवान के तीसरे नेत्र में प्रेम भरा होता है। इसलिए भगवान को मदन मोहन कहा जाता है। नगरिया लूटल हो कौन भगवान नगरिया लूटल हो। चंदन काबिर ने इस शरीर की तुलना चंदन की लकड़ी से की है। चंदन काठ के बनल खटोले ना, चंदन का कापर दुल्हन सूतल हो कौन भगवान नगरिया नगरिया लूटल हो। तोरी सखी मोरी मांग सवारो, तोरी सखी मोरी मांग सवारो। दुल्हा मोह से रूठल हो, दुल्हा मोह से रूठल हो कौन भगवान नगरिया लूटल हो। चढ़ी बैठे शरीर पे मृत्यु का आना, जब पलंग चढ़ी बैठे दल हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर
कबीर सुनो भई साधो कहत कबीर सुनो भई साधो जग से नाता छूटल हो जग से नाता छूटल हो कौन भगवान नगरिया लूटल हो कौन भगवान भगवान नगरिया लूटल हो कौन भगवान नगरिया लूटल हो कौन भगवान नगरिया लूटल हो कौन भगवान नगरिया लूटल हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दक्ष के साथ विवाह हुआ था। अपनी इस छोटी पुत्री का विवाह भोलेनाथ जी से किया। दक्ष जब प्रजापति बन गया, प्रमोशन हो गया उसका, तो अभिमान आ गया। एक बार देवताओं की यज्ञ की सभा में भोलेनाथ बैठे हुए थे। अब उनका स्वभाव है, जहाँ बैठते हैं उनकी आंख बंद हो जाती है, ध्यान लग जाता है। तो जब वो बैठे हुए थे, इस बीच में दक्ष प्रजापति बनने के बाद उस यज्ञ में आया, तो सारे लोग खड़े हो गए उनके सम्मान में। भोलेनाथ जी की आंख बंद थी, नहीं खड़े हुए, पता ही नहीं चला कि कौन आया कौन गया। अब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, बोले कि ये क्या कर रहा है, इतने लोग मेरे सम्मान में खड़े हो गए, मेरा ही सतामात खड़ा नहीं हुआ। अब शब्द कहने लगा, अयं तु लोकपाला नाम यशोग्नो निरपत्रपः। ये संसार में सन्मार्ग बताए हुए रास्ते को ये भ्रमित कर रहा है। मैंने अपनी लड़की का विवाह इसके साथ इसलिए किया था कि मेरे लड़के की तरह रहेगा, लेकिन बंदर की तरह आंखों वाला ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। प्रेतावासी है, पागल है, नंग धड़ंग रहता है, चिता भस्म लगाए रहता है, नरमुन्नों की माला पहना रहता है। बेकार मैंने इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। आदमी जब अपने पद से ऊपर उठ जाता है ना, तो अपने भी उसके सामने बौने हो जाते हैं। जिस शंकर जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था सती का, दक्ष ने, ये सारी चीजें वो पहले से जानता था। इनका कोई घर नहीं है, स्मशान भूमि में रहते हैं, चिता भस्म लगाते हैं, नरमुन्नों की माला पहनते हैं, ये सब जानता था पहले से वो। लेकिन तब भगवान बड़े थे, अब ये पद के हिसाब से बड़ा हो गया, तो अब अपने पद के लेवल पे इनको नहीं लग रहा है कि मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, अब छोटा समझने लगा। संबंधों में छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा है तो छोटा ही रहेगा, बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। अब वो जब आप कन्यादान करते हैं तो विष्णु स्वरूप वर के लिए मैं अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का दान करता हूं, ऐसा संकल्प पढ़ते हैं आचार्य। तो विष्णु स्वरूप मानकर उसका कन्यादान किया जाता है। ये सारी चीजें जानता था दक्ष, लेकिन अब ये जितनी उस समय उसको अच्छा लगा, क्या हुआ भाई, अरे प्रेतावासी है, रहता है तो क्या मतलब है, रहने दो, हमको क्या मतलब है, हमारी लड़की अच्छी घर में जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, अकेला रहता है, दो लोग रहे। अब वो जगह वो सारी चीजें इसको खराब हो गई। तो बड़ा भगवान तो कुछ नहीं बोले, शाप दे दिया। उसने कहा कि देखो अभी तो खाली बोला है, मैंने कुछ कहा नहीं है, और मैं कहीं इसके पक्ष में कुछ थोड़ा सा भी कह दूं कि तुमने गलत कहा है तो ये एग्रेसिव हो जाएगा। तो बोले कि नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं बोले कुछ, नंदी से बोले चलो चलते हैं, कुछ नहीं कहा, आ गए। इसके बाद दक्ष ने भगवान को नीचा दिखाने के लिए बृहस्पति सौ नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, भगवान शिव और सती को छोड़कर सारे लोग आए। अब इस बीच में हुआ क्या, इस बीच में भगवान ने सती से कहा
अब 2 ही लोग रहते थे। भगवान ने कहा कि चलो सती कथा सुनने चलते हैं। वे चलते हैं, नंदी पे सवार हो गए, कथा सुनने गए। तो अगस्त ऋषि कथा सुना रहे थे। एक समय त्रेतायुग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही गए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथा सुनने के लिए गए तो भगवान कुंभज ऋषि जो थे, अगस्त जी थे, वो उतरे मंच से, भगवान को प्रणाम किया। सती बोली कि कैसा पागल है, व्यासपीठ से बैठा हुआ व्यक्ति किसी का प्रणाम नहीं करता। श्रोता का हम सुनने आए हैं और हमारे पतिदेव का प्रणाम कर रहे हैं, तो ये व्यासपीठ की मर्यादा नहीं आता है, क्या कथा सुनाएगा। भगवान से कहा कि आप जाइए, मैं यही बैठी। बहुत कोशिश की भगवान ने, चलो तो बड़े अच्छे हैं। नहीं गई सती, बाहर खड़ी रह गई। भगवान कथा सुने, कथा सुनने के बाद फिर आए और सती को अपने साथ लिया, फिर निकल गए। भगवान को बड़ी चिंता हो रही थी। भगवान श्री राम का उस समय अवतरण हो चुका था, सीता का हरण हो चुका था। भगवान सीता अन्वेषण में लगे हुए थे, व्याकुल होकर हे खागुए गहे मधुकर श्रेणी तुमसे देखी सीता मेरे नैनी करके पेड़ पौधों से पूछ रहे थे पागलों की तरह। अब बोले कि इसको इनको प्रणाम करूं तो ये जान जाएगी, लेकिन मन नहीं माना भगवान का, मन से प्रणाम ही कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन करके सती ने पूछ लिया कि महाराज कोई दिख तो नहीं रहा है, किसको आप सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। अरे ये भगवान है मेरे भाई, कैसी बात करती हो। तो बोले हैं कहाँ? बोले वो जो पेड़ के पास है ना। अच्छा वो राजकुमार धनुष्मानधारी, अच्छा हाँ वो। लेकिन महाराज ये आपका कैसा ब्रह्म है, आप कह रहे हैं तो वो हे खग हे मधुकर श्रेणी करके पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि हमारी पत्नी को तुमने देखा। अरे हमसे पूछते, किसी जीव जंतु से पूछते तो कोई बताता, पेड़ पौधे बताएंगे। आप पागल और ये महापागल, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? इसीलिए तो मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। बोले नहीं। भगवान बोले क्या बताया जाए भाई, तो कुछ कहूं तो बड़ी गड़बड़ है। तो ये है कौन? भगवान बोले ये वही है जिनकी कथा सुन के हम आ रहे हैं। सच्ची बोली और भ्रमित कर दिया आपने, ये इनकी कथा सुन के आप इतने देर। अच्छा हुआ मैं आपके साथ कथा सुनने नहीं गई, इनकी कथा सुन के आप आ रहे हैं। बोले हाँ बताओ, ये इनकी कथा सुन के आप आ रहे हैं, कैसी बातें करते हैं आप। तो भगवान बोले ब्रह्म है भाई, तुम भी प्रणाम करो। सती बोले कि नहीं मैं प्रणाम नहीं कर सकती, आप ही कीजिए। तो भगवान ने कहा कि चलो भाई ये ब्रह्म है। एक बार फिर पूछ, सबने कहा भाई तो कैसे ब्रह्म है, अब तुम खुद कोशिश करो। सती ने कहा कि मैं थोड़ी कोशिश करूं। बोले देख परीक्षा ले लूं, ले लो, लेकिन ध्यान रखना इनकी परीक्षा लेते लेते कई परीक्षार्थी फेल हो गए, तुम भी जरा ध्यान देना इनसे। बोले हाँ ठीक है। क्या किया उसने? सीता का रूप बना लिया। अरे रूप तो बना लिया, लेकिन स्वरूप कहां से बनाए, व्यवहार कहां से बनाए? क्या चूक हो गई उससे? आगे चली सीता, आगे नहीं चली सीता, तो बीच में रही। सामने आगे सीता का रूप बनाकर खड़ी हो गई। भगवान ने देखा तो सीता जैसी दिखती है, लेकिन सीता तो हो नहीं सकती। ध्यान दिया, बोले अरे ये तो सती है। आगे गए, आगे जाकर प्रणाम किया सीधे और पूछा कि भोलेनाथ कहाँ हैं माते? अब सती तो पसीना पसीना हो गई, कहाँ चूक गई वो? रूप तो बना लिया उसने सीता का, लेकिन व्यवहार नहीं बना सकी। सीता यदि सच में सामने होती तो भगवान के चरणों में होती, प्रणाम करती भगवान का, यहीं पे चूक गई तो कुछ नहीं हुआ। अब सती को बड़ा भ्रम, बड़ा दुख हुआ कि मेरे कहने, मैंने तो भगवान का कहना नहीं माना, ये तो मुझे पहचान गए, अब मेरा प्रणाम कर दिया, अब क्या करूं? मन भ्रमित हो गया। भोलेनाथ जी के पास लौटे और भोलेनाथ ने पूछा कि क्या किया तुमने वहां, बताओ तो। कछु न परीक्षा ली गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। अब प्रणाम तो किया नहीं था, प्रणाम किसने किया था? भगवान ने। सती ने तो नहीं किया था।
लेकिन कह रही है कि किन्न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मतलब इसका जरा अर्थ देखिए, जैसे आपका प्रणाम कुंभज ऋषि ने किया, वहां कथा सुनने गए, तो उसी तरह मेरा भी प्रणाम, ये संकेत है। सती ने प्रणाम नहीं किया था, लेकिन ये कहा कि कछु न परिथाली निगुसाई, जैसे आपका प्रणाम वहां उन्होंने किया, संकेत में कह दिया कि उन्होंने मेरा प्रणाम किया, यहां तक ठीक था, लेकिन कछु न परीक्षा ये गलत है। भगवान ने ध्यान रख किया, बोले तो सीता का रूप धारण करके गई थी, कहा कुछ नहीं, बोले बोल दूं तो भी गृहस्थ में परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसके बाद घर जाकर उन्होंने मानसिक त्याग कर दिया। मानसिक त्याग, बोलचाल बंद, ये मानसिक त्याग है। पति पत्नी के बीच 1 महीने 2 महीने ना बोले तो ये मानसिक त्याग है। उसके बाद लिखा पड़ गया। तो ऐसा अक्सर हो जाता था, भगवान 1-2 महीने नहीं बोलते थे सती से, फिर उनकी मर्जी होती तो फिर बोलना शुरू कर देते थे। सती ने समझा कि ऐसा तो इनका स्वभाव है, 1 महीने 2 महीने नहीं बोलते, फिर बोलना शुरू कर देते हैं, तो 2 महीने 3 महीने तक प्रतीक्षा कर लेती थी, फिर बोलना शुरू करते, 6 महीने निकल गए। फिर भगवान ने उसको दाहिनी ओर बिठा, सामने बिठाना शुरू कर दिया। अब सती को लगा कि अरे इससे पहले मुझे बाईं ओर बिठाते थे, अब सामने बिठा रहे हैं, बात तो समझी नहीं वो। भगवान ने कहा बाईं ओर बैठने का अधिकार अब तुम्हारा समाप्त हो गया है, अब सामने बैठने का अधिकार है तुमको, सबने बिठा दिया। अब इस बात को सती समझी नहीं। इसके बाद फिर भगवान समाधि में चले गए, और समाधि में जाने के बाद फिर इसी बीच में बृहस्पति सौ नामक यज्ञ आरंभ हुआ। उस बृहस्पति सौ नामक यज्ञ में फिर नाना प्रकार की बातें हुई, पर प्रजा दक्ष ने आमंत्रित नहीं किया था। भगवान ने समझाया कि भाई ऐसी बात है तो इस बात को समझो, नहीं मानी। सती ने कहा कि यदि मैं ऐसा करके अपने पति और पिता के बीच किसी भेद को मिटा दूं तो मुझे जाना चाहिए। चली गई, सती नहीं समझा सकी अपने पिता, सती भस्म हो गई, पार्वती के रूप में जन्म लेती। फिर दोबारा भगवान भोलेनाथ के साथ उनका विवाह होता है, और फिर कार्तिकेय का जन्म होकर फिर राक्षस का वध होता है। इसके बाद वैर विरोध के कारण कई वर्ष निकलने के पश्चात फिर मनु और शत्रुपा के साथ का चरित्र आता है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ज़्यादा प्रेम था, सुरुचि से ज़्यादा प्रेम था, सुनीति से कम था। सुनीति का पुत्र का नाम था ध्रुव, सुरुचि का पुत्र था उत्तम। एक दिन उत्तम ध्रुव गोदी पे बैठा हुआ था उत्तानपाद के, तो वहाँ पर ध्रुव पहुँच गया। उसने गोद पे बैठना चाहा, मना कर दिया। अपमान बोध से उसको बाहर निकाला गया। वो बाहर निकल गया, भगवान के पास गया, भगवान की तपस्या करने की बात कही गई उसको। भगवान अपनी माता की आज्ञा लेकर तपस्या करने चला गया, और जाकर फिर उसने भगवान को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के उपरांत उनसे वरदान लेकर फिर यहाँ आया, और फिर भगवान अपने ध्रुव लोक को प्राप्त किया। भगवान से प्रार्थना की उसने, जाकर भगवान के पास नारद जी से उनकी मुलाकात हुई। नारद जी से कहा उन्होंने कि नारद जी आप बोले कि भाई ये है कौन। नारद जी से मुलाकात हुई तो नारद जी ने पूछा कि हो कौन तुम। बोले मैं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। कहाँ जा रहे हो? भगवान को खोजने। बोले भगवान को खोजने जा रहे हो? देखा है तुमने भगवान को? बोले नहीं। अच्छा, अरे तो मान लो मिल भी गए तो तुम पहचानोगे कैसे भगवान को? कैसे पहचानोगे? तो बोले आप भी कैसी बात करते हैं महाराज, मैं तो भगवान को देखा ही नहीं, तो मैं कहाँ पहचानूंगा? वो सबको जानता है, वो पहचानेंगे, मैं क्यों पहचानूंगा? वो हम सब संतान है उसकी, वो पहचान रखता है सबकी, हमारी क्या पहचान? हम तो जानते नहीं, वो पहचानेगा। नारद जी ने कहा कि ये तो संत है। गुरु मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र। बोले जाओ जपना गंगा की यमुना के किनारे 3-3 दिन के अंतर में वो जपने लगा मंत्र। और जपने के बाद फिर भगवान वहाँ पर प्रकट हुए चतुर्भुज स्वरूप में वहाँ प्रकट हो गए। और फिर भक्तराज ध्रुव को दर्शन दिया। भक्तराज ध्रुव अब देखिए निकले थे गोद के लिए, सिंहासन के लिए। जब परमात्मा सामने खड़ा होना तो जीवात्मा, भगवान के दर्शन कब होते हैं? जब आप संसार को भूल जाते हैं।
संसारिकता छूटती है तो परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं तो संसार का बंधन छूटता है। तो बंधन छूटा, बंधन छूटने के उपरांत फिर वहां से भक्तराज ध्रुव भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं कुछ मांग लो। भक्तराज ध्रुव कहते हैं नहीं मांगूंगा। कुछ स्तुति आ नहीं रही थी उसको, क्या करें, पढ़ा लिखा तो नहीं, 5.5 साल का तो था, 6 साल हुए। 6 महीने की तपस्या में भगवान प्रसन्न हो गए। 6 महीने की तपस्या में प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि चलो मांगो। भगवान ने बोले नहीं मांगूंगा। कुछ आ नहीं रहा था, पांचजन्य शंख उनके कपोल पर स्पर्श कराया, फिर सारस्वत विद्या जागी, फिर उन्होंने स्तुति की भगवान की, भगवान की प्रार्थना की। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। वही मैं चलूंगा। और बड़े भाव के साथ मीठी मीठी ताली बजाते हुए ध्रुव जी महाराज के साथ हम भी प्रभु के चरणों में ये भाव समर्पित करें। कहना, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलो, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। न कोई शिकायत, न है कोई न कोई शिकायत, न है कोई अर्जी। कर लो करा लो प्रभु जी, जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तुमसे, कहना तुझसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही
सच्चान की जय। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। कल ठीक 2 बजे आपसे फिर भेंट होगी, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है, कथा चैनल पर जा रही है, इसलिए हम आपको अधिक समय भी नहीं दे सकते। तो 2 से 5 बजे तक की हमारी समय सीमा है। इसी समय सीमा के भीतर आपको सब कुछ सुनाना है। ये तक देख सकते हैं अपने जियो टीवी, यदि आपके मोबाइल पर है तो उस पर आप 12 से 3 तक कथा देख सकते हैं लाइव, विशेष प्रसारण यूट्यूब। चलिए आरती की तैयारी। जादूगर सांवरा गया दिल जी भर, गया दिल जी भर। सांवरा जादूगर लौट के ले गया दिल जी भर। वो सांवरा भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। अरे हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई जादूगर लौट के ले गया दिल जीगर। वो सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा लौट के ले गया दिल जीगर। सुध-बुध में खो गई, कान सुनी बांसुरी की सुध-बुध में हो गई, बस तेरी मैं हो गई, बस तेरी मैं हो। राजा जादूगर लौट के ले गया दिल जीगर। वो सांवरा सांवरा मेरा सांवरा लौट के ले गया दिल जीगर, लौट के ले गया दिल जीगर। वो सांवरा जादू बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। गिरधारी रहो पटवारी, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। जय हो। भूल गई मैं सुध बुध अपनी, मैं सुध हो गई। भूल गई मैं सुध बुध अपनी, परवाना बना दिया। तेरे थारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। अरे रसिया
रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। अच्छा किसको किसको आनंद आ रहा है, ईमानदारी के साथ बताइए। भगवान का दरबार है, झूठ नहीं, तबीयत खराब नहीं जाती सभी का सही है। तो भगवान बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मुझे लगी शाम संगती ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संगती ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे लगी मुझे लगी शाम संगती ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ओ मुझे मिल गया मनकामी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मनकामी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिला रंगीला यार विरज की गलियों में, मुझे मिला रंगीला यार विरज की गलियों में, मेरी लगी शाम संगती ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संगती ये दुनिया क्या जाने। तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा से क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करते अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण, नाम करती अर्पण, सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। गुणगान करे तेरे गान करे तेरे बिना, वेद तेरी महिमा गाए संत करे जा, नारद गुणगान करे तेरे बिना, भक्त तेरे पार कर रहे पुकार, भक्त तार सारंग सिद्धहार सदा वसंत मुद्यान विंदे भवं भवानी सैतं प्रभाव, माला सकुलताल खाई कपाल माला चित्ते कराई, दिव्यांबराय
दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव तस्मै श्री गुरुवे नमः जय राधे 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 जय राधे ओ जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे ओ जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे ओ हां जय राधे 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 जय राधे राधे जय श्री राधे राधे जय राधे राधे नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे ॐ जय तीर्थानि पदरन्धशिखा हस्तानि भङ्गिणः च अगस्तिका सूर्यमुखी कनेरो श्रीपालिकानां इस युगल छविका नित्य दर्शनो कृष्ण हे कृष्ण प्रिय हरे कीर्तन निज भक्ति मोहि कृष्ण हे कृष्ण प्रिय कृष्ण हे दारिद्र्यहर पापहर तापहर सकल क्लेश झूमते हुए हाजिरी लगाए सभी आप और जिसके जिसके झोली से हम प्यारे भरते हैं दिन में तू शाम नाम की बुला के दे आएगा मेरा सावला जग